हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का पार्ट 39वां है। इसमें इंपॉर्टेंट वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट वॉइस में रूल 13 पढ़ेंगे। इसके पहले रूल 12 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, जब कोई वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। कुछ वाक्यों इसी के बारे में हिंदी में लिख कर समझाया गया है कि कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कॉम्प्लीमेंट रहता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव ट्रांसफॉर्म करते समय उस ऑब्जेक्ट को नए वाक्यों का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के बाद रख दिया जाता है, जिसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम लोग इसको क्या करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं। तो देयर आर दे इलेक्टेड श्याम कैप्टन। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि सेंटेंस का पहचान किया था कि सेंटेंस किस में है। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, किस मतलब टेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो दे इलेक्टेड श्याम कैप्टन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है, लिखोगे श्याम। अब पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो श्याम वाज, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म इलेक्टेड। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कैप्टन। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कैप्टन। वर्ब के बाद रखेंगे तो कैप्टन। ठीक है ना, कैप्टन। उसके बाद ठीक है ना। अब आगे देखेंगे आई मेड हिम वीप। ठीक है ना। आई मेड हिम वीप, मैंने उसे रुला दिया। ठीक है ना। तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो ही वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेड। ही वाज मेड और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, वीप है, क्या हो जाएगा, वीप हो जाएगा। आया समझ में। अगला ही मेड हिम मॉनिटर, मैंने उसे मॉनिटर बना दिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही में बदल जाएगा तो ही वाज मेड। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखेंगे ना, मेड हो गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मॉनिटर। आया समझ में। तो नोट करें। ध्यान दीजिए, रोल नंबर 14 है एक्टिव इम्पोर्टेंट वॉइस का। देखिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो डायरेक्ट मूड में काम करते हैं। ठीक है ना। अर्थात वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं और उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। जैसे कि नरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नरेशन में डायरेक्ट जो स्पीच होता है तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इस पूरे सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें जो क्रिया है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। इसे पूरे पार्ट्स को रिपोर्टिंग स्पीच, इस पूरे पार्ट्स को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें मौजूद क्रिया को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि कह रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट मूड में काम करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जैसा रहेगा उसके हिसाब से प्रयोग करेंगे। बाकी जो होता है नरेशन के नियम इसमें काम करेंगे। ठीक है ना। सेम में तो जैसे दिया है मी दिया है, हम लोग का पैसिव वॉइस इतने का ही बनाना है, इसका नहीं बनाना है। ठीक है ना। इसमें बाकी नरेशन के नियम काम करेंगे। ठीक है ना। तो मी है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, आई वाज। अब सैड का क्या हो जाएगा, सैड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म आई वाज सैड। और उसके बाद बाई, अब ही है तो क्या हो जाएगा, हिम।
अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटता है तो दैट का प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे सेंटेंस रहता है उसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अनुसार दैट का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद सी है तो सी का सी ही लग जाएगा। और जब कभी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इज है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है ना। सी वाज गुड गर्ल, ठीक है ना, आएगा समझ में। राम सेज टू श्याम ही इज नॉट हेल्पिंग हर। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब श्याम ऑब्जेक्ट है तो श्याम हो जाएगा। अब यहां पर सेज है, सेज का मतलब अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, श्याम इज सैड बाई राम। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, ठीक है ना। नरेशन का बेसिक नियम ये है कि जब कभी आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में प्रोनाउंस थर्ड पर्सन में होते हैं तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ही जो है थर्ड पर्सन है, इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे, आएगा समझ में ना। तो दैट उसके बाद क्या हो जाएगा, ही। लेकिन यहां ध्यान देना है कि यहां पर क्या चीज है, यहां पर यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। जैसे कि इज था तो वाज हो गया, लेकिन इसमें नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। जब भी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, किंतु प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोनाउंस तभी चेंज होंगे जब या तो फर्स्ट पर्सन होगा नहीं तो सेकंड पर्सन होगा, थर्ड प्रोनाउंस नो चेंज, ठीक है ना। तो दैट क्या हो जाएगा, दैट ही इज नॉट हेल्पिंग हर। आए बात समझ में ना। इस तरह दोस्तों यदि पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।